नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा, मच्छरों की भरमार। दिन दहाड़े तिलक चौक पर लूट, महिला से टॉप्स और मंगलसूत्र छीने। बाल आयोग के सदस्यों ने किया दौरा, मदरसे की जांच। एक भैंस के मारने से दूसरी की मौत, एक मालिक ने दूसरे से मांगा मुआवजा। और सरपंच पर लगाया मारपीट का आरोप, चौकीदार ने की शिकायत। समाचार विस्तार से। मौसम में अपेक्षानुरूप सर्दी नहीं होने के कारण मच्छरों की भरमार है। बड़े बड़े मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मच्छरों को मारने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका माकूल इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। शेरपुरा, अच्छा शेरपुरा युवराज क्लब अलग है शायद, है ना। और एक शेरपुरा है, हाँ, मेडिकल कॉलेज कैंपस में भी निकले थे। और उसके अलावा का प्रकोप बढ़ता जा रहा, मरीजों की संख्या भी अधिक हो रही है। इसमें विभाग किस तरह की कार्रवाई कर रहा और क्या कार्रवाई कर रहा? पहले तो मैं मलेरिया के विषय में बताना चाहूँगा कि मलेरिया का तो इस वर्ष केवल एक ही प्रकरण पाया गया था, एक ही मरीज़ था करैया खेड़ा में, और वो ठीक हो गया। वो करीब 3 या 4 महीने पहले निकला था। हाँ, डेंगू ज़रूर है। अभी इस वर्ष जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक 211 मरीज डेंगू के पाए गए हैं, और इसमें अधिकांशतः शहरी क्षेत्र में है। ब्लॉक में भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं, पर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। हमारी टीम जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीज़ पाए जा रहे हैं वहाँ लगातार काम कर रही है। मरीजों के घर में जाते हैं, मरीजों की स्थिति देखते हैं। घर में किसी और को तो डेंगू के लक्षण नहीं है, यह भी निगरानी कर रहे हैं। और अगर कोई मरीज ऐसे पाए जाते हैं तो उनको जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज भेज करके उनकी जांच करके उनका उपचार करवाया जा रहा है। उनके घरों में और उनके घर में आसपास जो इस डेंगू को फैलाने वाले जो मच्छर हैं भी सहयोग ले रहे हैं, और कीटनाशक दवा का भी हम लगातार छिड़काव कर रहे हैं। सर, जहाँ पर ये डेंगू के मरीज निकलते हैं उसी स्थान पर आपकी टीम पहुँचती है कि और भी जहाँ पर अन्य स्थानों पर पहुँचती है? देखिए, हमने कुछ इस तरह से प्लानिंग की थी कि पिछले वर्ष जिन क्षेत्रों में डेंगू के प्रकरण अधिक पाए गए थे, ऐसे करीब 9 वार्ड हैं चिन्हित किए गए थे, उसमें हमने जनवरी से काम करना शुरू किया था। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक लगातार हमने जिन घरों में लार्वा थे हमने सब नष्ट कर दिए थे। लेकिन जब बारिश हुई तो बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, लोगों के आसपास पानी भर गया।
और उसके बाद में फिर ये संख्या इनकी जो है बढ़ गई। वायरस भी जो है इसी समय एक्टिव हो जाता है। तो जब मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं और वहाँ उनकी जांच होती है, हमारे पास उसकी रिपोर्ट आती है प्रतिदिन, और वहाँ जाकर के फिर हम अपनी जो कार्रवाई है रोकथाम की वो करते हैं। क्या विभाग जांच का इंतजार करता है सर? जांच का इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जांच के बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि डेंगू के। तिलक चौक पर एक महिला के साथ दिन दहाड़े 2 युवकों ने कान के टॉप्स और मंगलसूत्र लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में महिलाओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। क्रांति चौक। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ बाजार आए थे, इस बार जिनने हमें बीच में रोक ली। कौन रोगी? जो 2 जने ने कहला हमें कछूस नहीं पैदल थे, हम पैदल आ रहे थे। कहला अम्मा बात करना है तुमसे, तो हम ठाड़े हो गए। तो कहला हम दूध ना के भूखे हैं, हमें रास्ता बता दो। हमने कही तो सीधे चल जाओ, स्टेशन पहुंच जाओगे। तो कहला थोड़ी बात करने है। तो हमने कही कि हम तो जा रहे हैं। कहला ऑटो ला रहा है, हम ऑटो में घर छोड़े आए। हमने कही हम नहीं जाए ऑटो में, हम ऑटो में नहीं जा रहे, हम तो पैदल ही जाएंगे। घटना हुई 12:30 की। तो लगभग कितने सामान ले गए? हमारे 3 सामान ले गए, माला ले गए, कानों के ले गए, और पान में लच्छे आधा किलो के। हाँ। और मंगलसूत्र? हाँ, 20 गुड़िया और कटोरी है, वो कानों के फूल हैं। कितने की कीमत होगी? अब जो कीमत अब का पहले के जमाने के हैं। बीना का रास्ता पूछ रहा था कि नाम बताओ। नाम शशि भाई कहाँ रहती हैं? कुमार गली। क्या हुआ आपके साथ? हम ड्यूटी करके आ रहे थे, हमें आधे रास्ते में सब मिल गया। कहला एक भाई हमें बीना का रास्ता बता दो। कहला हमें भगा दिया, कहला नौकरी पैसे। तो हम पैदल जा रहे हैं, किराए को पैसे नहीं है हमारे कने। तो ये कब की घटना है? ये दुर्गे जी बैठ रही थी उस दिन की घटना। तो क्या हुआ था फिर आपके साथ? तो उनने मंगलसूत्र भी ले लिया हमारा। अम्मा कहला जी मंगलसूत्र दे दो, कानों के ले लिए। कहला अम्मा झई बैठना, अभी याद आ रहे हैं हम बैठे रहे, हमें 12 बज गया बैठे बैठे। तो रिपोर्ट नहीं डाली थी आपने? रिपोर्ट डाल दी सर। कहाँ रहते हैं आप? क्रांति चौक। क्रांति चौक। आपकी माता जी का क्या हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ? ये कल 10-11 बजे करीब मार्केट गई, तो वहाँ जाके इनने सामान वगैरह ख़रीदा। सामान बाजार करके लौट रही थी घर के लिए, तो 2 अज्ञात लोग आए, तो उनने माँ को रोक बातों में लिया। तो इसके बाद में माँ को बिठाल लिया। बिठालने के बाद में जो कान के और गले की जो माला थी, वो पैर में लच्छे थे, वो उनने उतरवा लिए पैसे का लालच दे के। रिपोर्ट डाली थी आपने? हाँ, रिपोर्ट डालने हम कल आए थे, तो उनने आवेदन दिया साहब ने हमको रिपोर्ट। तो लगभग कितने कीमती जेवरात होंगे? ये मान के चलो कि 4 लच्छे थे आधा किलो के, और तोला से थोड़ा बहुत कम या तोला भर मान लो सोना था। ये दोनों मिला के, गले का और कान का। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह, डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने मदरसा पहुंचकर जांच की, जिसमें अनेक बच्चों के दाखिले को लेकर खामियां पाई गईं। मध्याह्न भोजन वितरण में भी खामियां मिली, जिन पर पंचनामा बनाने की बात कही गई। देखना आगे तो नहीं और पढ़ने के लिए नहीं गए, फिर हमने काम में डाल दिया। उनके पापा की दुकान पे करते थे, पापा की दुकान सेल पे डायनो में किए, बैटरी की बस स्टैंड से, तो वो काम करते। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 8वीं तक किया है ना। कब कौन से सन तक पढ़े आपके बच्चे? सन 2000। अनुदान आएगा तभी मिलेगी। नहीं, अनुदान आएगा तो फिर पैसे कौन देगा? कौन रिलीज करेगा? साइन कौन करेगा? नहीं, वो तो डायरेक्ट खाते में आते हैं। आपके खाते में आ जाते डायरेक्ट? मदरसे के खाते में नहीं आता? नहीं। ऐसे ही है? नहीं, पहले मदरसा बोर्ड के इनके सचिव और उनके होता है, वो लोग देते हैं।
कोई नियुक्ति नहीं हुई? नहीं। ये संदीप का पूरा नाम क्या है? दो बच्चे मिलके पहली से लेके 8वीं तक पढ़ा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ। 4 की है। और कब से संचालित है ये मदरसा? ये मैम 2002 में संचालित मदरसा? हाँ मैम। क्या नाम है मदरसे का? मदरसा मरियम जी। मरियम शिक्षा प्रसार समिति। जी जी जी। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? आज ही आयो? कल आयो? कक्षा बताओ बहुत बढ़िया। कितने हैं बच्चे यहाँ दर्ज? 2 तारीख से आयो है। क्लास कौन सी बेटा? क्लास महोदय ये आपको वर्षा पूरा नाम क्या नाम? 62 वर्षा की। और कौन कौन है? 16-21 और कौन दो हैं? 13 का पारा है। हाँ 13 का पारा सुना है। 13 तो 12 का सुना था। तुम्हारी मानी ऐसी जगह पे होना चाहिए, आपको तो समझना चाहिए कम से कम। मैम मैंने संचालक महोदय से कई बार। क्या संचालक महोदय, आप छोड़ के जाइए ना नौकरी। क्या आपको नौकरी नहीं मिलेगी कहीं? ये पाप आपको भी लगेगा। आप भी उतने ही भागीदारी है इसके, क्योंकि सारा दारोमदार आपके ऊपर है। बच्चे सब आपका नाम ले रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे। जो कुछ है वो आप है। और मेरे को आपका सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, और मेरे को आपका MA का एजुकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपने जिनको बताया कि हमारे उनका ये कहना है वो पहले दिन आए हैं यहाँ पे, तो या तो यहाँ पर बच्चे नहीं है, और जो 45 बच्चों का मध्याह्न भोजन दिखाया जा रहा है वो केवल कागजों पर है। क्योंकि अभी हमने देखा तो एक शायद 2 लोगों के खाने का खाना बना हुआ है, और बच्चों के लिए खाने की भी सुविधा नहीं है, टीचर की भी सुविधा नहीं है। टीचर के नाम पे केवल एक टीचर है जिन्होंने केवल MA किया है, और एक टीचर है जो 12th पास है, और जो उर्दू सिखाती है वो भी 10th ही 11th पास है। पुराने समय पे जो 11th होता था केवल उतना ही है उनका, बाकी कोई टीचर नहीं है यहाँ पर। मदरसे के संचालकों में से कोई मिला आपको? नहीं, उनका कहना है मदरसे संचालक का अभी निधन हो गया था सितंबर माह में। तो उनके सब्स्टिट्यूट कोई होंगे यहाँ? कोई नहीं है सब्स्टिट्यूट यहाँ पर। उनका कहना ऐसा है, अभी वहाँ कोई भी नहीं मिला है। और वो कुल मिला के मदरसा तो नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो ट्यूशन से भी बदतर जगह है। नियम अनुसार यहाँ पर दूसरे रिलीजन के बच्चे पढ़ सकते हैं क्या मदरसे में? नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते। आपने यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे दूसरे? अभी रजिस्टर हमने दस्तयाब किए हैं, अभी उनका अध्ययन नहीं किया है। जितने बच्चे मिले हैं उसमें से हिंदू बच्चे भी हैं, और जो अभी हम लोगों ने देखा तो एक पहली से लेकर 8वीं तक संचालित होता है, तो कम से कम 8 कमरे तो होने चाहिए। 3 ही कमरे हैं यहाँ पे, वही 3 कमरे स्टाफ रूम है, वही 3 कमरे स्टोर रूम है, वही 3 कमरे बच्चों के लिए, और कोई रूम इसमें है नहीं। ना तो वहाँ बिजली की सुविधा है ढंग से, और जो रसोई और जो शौचालय है वो बिल्कुल पास में बने हुए हैं। पता नहीं बच्चे कैसे खाना खाते होंगे। दूसरे रिलीजन के जो बच्चे हैं उनकी भी मैपिंग है यहाँ पे, सबकी मैपिंग है। लगभग 37 बच्चे हैं, तो उनके 21 बच्चे दूसरे रिलीजन के हैं, उनकी भी मैपिंग है। तो इसमें शासकीय अधिकारी जो जिम्मेदारी हैं वो जिन्होंने निरीक्षण नहीं किया यहाँ पे जाँच बिल्कुल लिखेंगे। 2018 के बाद से यहाँ पर निरीक्षण नहीं हुआ है। मैम, मध्याह्न भोजन की आपने बात की है, तो विदिशा से 8 किलोमीटर दूरी पे कई सरकारी स्कूल हैं। यहाँ पर मध्याह्न भोजन में जो बच्चे खाना खाते हैं वो बच्चे अपने हाथ से बर्तन मांजते हैं। के पास चल के मैडम यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में किसी भी बच्चे का सरनेम नहीं लिखा गया है। वो जांच का विषय है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। क्या वो अभी एकदम से 1 घंटे के अंदर हम क्या क्या करेंगे? तुरंत कोई जवाब नहीं मिलेगा। लगभग ये जानना चाह रहे हैं कि लगभग आपको क्या लगा जो जानकारी मिली हो कि कितने बच्चे यहाँ पे दूसरे धर्मों के हैं? अभी जितने हैं उसमें से तो है 3-4 बच्चे जो आज मिले हैं हमें, उसमें से 3-4 बच्चे जो है वो दूसरे धर्म के हैं। क्या दूसरे शासकीय स्कूलों के बच्चे भी यहाँ? हाँ, शासकीय स्कूलों के भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं कहीं और, आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं शायद से। आपने कॉपियाँ और पुस्तकें भी कुछ चेक की हैं, उससे क्या लगा आपको? बच्चों को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मैंने बच्चों आपसे को। कहा नहीं भाई, ठीक है सर। लोग यहाँ के मदरसे के संबंध में और स्कूल के संबंध में उस शिकायत को लेकर के आज हमारा विजिट था, और इसमें आपके पास से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, हमारे पास सवाल की कोई कमी नहीं है। अभी आपने जांच में क्या पाया, क्या देखा गया? यहाँ पर 37 जांच में तो बहुत कुछ पाया गया है। क्या पाया? बहुत कुछ में क्या है? बहुत कुछ में ये पाया गया यहाँ की व्यवस्था है नहीं कोई ऐसी। बच्चों का भविष्य यहाँ बर्बाद हो रहा है, और अगर ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा तो आयोग उस पर निगरानी रखेगा, और ऐसी संस्थाएं तो बंद होना चाहिए।
जो बच्चे यहाँ पे पाए गए हैं क्या वो यहीं पे स्कूल में ही दर्ज है, मदरसे में ही दर्ज है? हाँ ये है, तो अभी जांच नहीं, ये अभी जांच का विषय है उसमें रिकॉर्ड हमने ले लिया है, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है। आपके जो सवाल हैं उन सवालों को भी हम खंगालेंगे। तो आपने खुद ही स्वीकार किया है कि यहाँ पे बच्चों का भविष्य बर्बादी में है। यहाँ की जो शिक्षा बिल्कुल विभाग के बिल्कुल अधिकारी हैं, यहाँ के बिल्कुल सामाजिक संगठन है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल आयोग का काम निगरानी का है, ठीक है। और आयोग उसमें उसी दृष्टि से यहाँ आया है और हम कार्रवाई करेंगे। आपको आश्वासन देते हैं, हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। ऐसी ही संस्थाएं बिल्कुल बंद होना चाहिए। बच्चों के साथ में क्या हिंदू समाज के बच्चे भी यहाँ पे? हाँ, यहाँ ग्राम गंगरवाड़ा निवासी सोनू अहरवार ने शिकायत की है कि गांव के राजेश बघेल की भैंस ने उसकी भैंस को मार दिया, जिससे उसकी भैंस की मौत हो गई। अजाक थाने में शिकायत देकर सोनू ने राजेश बघेल से भैंस की कीमत दिलाए जाने की मांग की है। नाम है? सोनू अहिरवाल। कहाँ से आए हो? गंगरवाड़ा। क्या मामला था? मेरी भैंस बंधी थी साहब, जिनकी भैंस उनने मेरी भैंस का मारी, भाग रही थी मेरी भैंस, तो ख़त्म हो गई। तो मैं उनके पास गया, मैं भाई साहब तुम्हारी भैंस ने मेरी भैंस का मार दी। मैंने बताओ नहीं, फिर मैं रिपोर्ट करके जा रहा हूँ। कल रिपोर्ट करे मत जाओ, हम पैसे दे देंगे सुबह। पैसे सब कहो तो गाली जल लगे, कर ले कैमरा वाले कर ले, नहीं दे रहे पैसे कर और क्या तुमसे बने वो कर ली। क्या हुआ फिर थाने में की शिकायत? थाने में शिकायत करी सर, वो आवेदन दिया है सर। अच्छा, क्या बोल रहे थे अधिकारी, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कार्रवाई करेंगे, हमें बुलाए आज। अच्छा, कार्रवाई करने की बात कही है? बुलाए हैं आज। अच्छा, कौन देता है गाली, क्या नाम है और कहाँ रहते हैं? राजेश बघेल, ग्राम गंगरवाड़ा। सरपंच यशवंत सिंह किरार ने गांव के कोटवार गणेश राम के साथ मारपीट कर उसे चौकीदारी से हटा दिया है। चौकीदार ने अजाक थाने में इस मामले की शिकायत करते हुए सरपंच पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा गणेश राम नाम है। कहाँ से आए हो? अहमदानगर। क्या मामला था आप अजाक? मामला साहब 40 वर्षों में पंचायत का झाड़ा पोछा लगा चलवा रहे आप। अब नाव सरपंच बनवा बान छुआ छुआ से मुझे हटा था, हरिजन चमा रहे, इसलिए हम तुझे नहीं रख सकते। क्या कहा था? हमने कही थी भैया हम इतने सालों से कर चले, हमने मोड़ा को रख ले, क्या हम हरिजन चमार को नहीं रख सकते, हम पानी मिलता हुआ रखे। कौन कह रहा था? सरपंच जसमत सिंह सरपंच। और क्या कहा उन्होंने? और बदतमीजी बातें करें, पानी भर के था, पानी भी नहीं पियो। हाँ, फिर आपने कहाँ क्या किया? मैंने तो आवेदन था हरिजन कल्याण था। हाँ, अधिकारी मिले होंगे, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कही सब कार्रवाई हुई। कार्रवाई की बात कर दी? जी हाँ। पहले भी शिकायत कर चुके क्या आप? नहीं, पहले नहीं करी थी, एक बार पहले देखा तो गलत हो गया था वो। आवेदन गलत होगा तो नाम बस सरपंच ने दूसरे सरपंच को नाम लिया था, तो बाने हटाओ, मैंने नहीं हटाओ। तुमसे कब कहा था? हाँ, 2 अक्टूबर की बात है साहब, अक्टूबर हटाना। 2 अक्टूबर? जी हाँ। अच्छा, तो अब काम नहीं कर पाते? नहीं कर रहे बस, आप काम हटाई था, फिर कौन करे, दूसरे चौकीदार को भी रख दो, नियुक्त कर दो। अच्छा, हाँ, कुशवाहा समाज को रख लो, वचूत के मारे। अभी मौके पर पंचायत भवन तलक में उसका नाम, और डोल मैंने पीटी 2 अक्टूबर की, उनने सरपंच ने मुझे कहीं भी नहीं दी डोल पीट, मैंने डोल पीटी, मैंने बचवाना करो,
पोती पैदा ये तो ये भरत चलवाओ पंचायत में, ये पूरी भर। नाम क्या है उनका? कौन का? सरपंच का? जसमत सिंह धाकड़। जी हाँ। आप क्या चाहते हैं? हजूर मैं तो क्या चाहूँ न्याय हो, जो छुआछूत तो कोई नहीं लगा, बामनों तक पानी पियो मेरे तो पंचायत में। अब जो कौन सा आगा कर लग छुआछूत के मारे वो हटा दा। कार्तिक स्नान करने बेतवा में अनेक महिलाएं अल सुबह पहुंच रही हैं। बेतवा तट पर सुबह मेले जैसा नज़ारा दिखाई देता है। यहां पर कथा सुनने के साथ ही पूजन आराधना भी की जाती है। देवता और भगवान तब कर रहे थे। कौन देवता तब कर रहे थे? देवता तब कर रहे थे उनके ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के नेत्र से, ब्रह्मा जी का नेत्र से जल गिरा, उससे काका पेड़ बना, काका पेड़ बना आंवले का। संसार में सबसे पहले आया आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष बना। दर्शन से गीता के पाठ के बराबर है। आज आंवले का दर्शन करने से जब 4 बजे रात को आपके पास ऊपर आया आंवले का पेड़, भगवान तुमने कितने पुण्य करे होंगे, कितना दान करा होगा। जब जाके गंगा के तट पर आए आंवले के नीचे दीप दान कर रहे हैं, भगवान धन्य आंवले के नीचे दीप दान कर रहे हैं। ये आंवले का भगवान जो है विष्णु का आंवले से पेड़ लगाया, सबने देखा, देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान अच्छा विष्णु आ गए, उसका नाम लेने आ गए। प्रकार से ब्रह्मा जी ने आंवले का भगवान समझ वनस्पतियों में साक्षात प्रणाम किया। जब देवता आज साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, जब देवता उसको प्रणाम कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं करेंगे? आज तो प्रणाम कर रहे आंवले के वृक्ष को साक्षात प्रणाम कर वनस्पति, साक्षात प्रणाम कर देवता। आकाश से आकाशवाणी, आकाशवाणी आकाशवाणी आंवले के वृक्ष भगवान विष्णु को इसको प्रिय, विष्णु भगवान को प्रिय आंवले का वृक्ष, भगवान विष्णु भगवान को प्रिय। इसकी क्रम आज से इसके नाम लेने से हजारों गौदान का फल प्राप्त हो रहा है आपको। आज आंवला नवमी है, इसमें आज से गौदान का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन से आंवले के सेवा करना चाहिए। भगवान का प्रिय खाने का मना है, बाद में खाए, आज नहीं है। आज केला आंवला दिल्ली नहीं खाना। भगवान विष्णु को प्रिय है, पापों को नाश करने वाला, समस्त कामना सिद्ध करने वाला। आज एक वक्त पूजा करें, कार्तिक बाद सब प्रकार की छाया में बैठकर भगवान ने पूजन करा, मेरा मन से हो गया। जो व्यक्ति को कृष्ण की माला करते, भगवान सर्वस्व करते, राम का जीवन में जो आते पति पत्नी का अखंड सौभाग्य प्राप्त है। सदा विष्णु भगवान को जल से स्नान कराते, आंवले में हाथा हड्डी भी धोएंगे। मरगट से अगर हड्डी भी धोते, आंवला पीसते, ये माँ के घर में नहीं आएंगे। जब आप कथा सुन रहे हैं तब आप माँ के घर में नहीं आएंगे। देवउठनी 11 के रूप में मनाई जाने वाली एकादशी पर गन्ने बाजार में आ गए हैं। 30 रुपये प्रति गन्ना के हिसाब से विक्रय किया जा रहा है। कल से देवताओं के उठने पर मांगलिक कार्य, शादी, विवाह की शुरुआत भी हो जाएगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मई न्यूज। नमस्कार।